बेसिकली नकबजन नहीं है, वो चोर हैं। ट्रेनों में अक्सर ये होता है कि जब हम यात्रा करते हैं तो सामान चोरी हो जाते हैं। उसके 2-3 पैटर्न हैं जो हम जनरली हमने ऑब्ज़र्व किए हैं कि पैटर्न ये है कि कई बार प्लेटफ़ॉर्म पे जब ट्रेन खड़ी होती है, तो जो प्लेटफ़ॉर्म पे असामाजिक तत्व चोर वगैरह होते हैं, वो सामान निकाल के यात्री को ले जाते हैं, मोबाइल छीनने जैसी घटनाएँ हो जाती हैं। तो वो आइडेंटिफ़ाई करना फिर भी आसान इसलिए होता है क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह से कैमरे से सुसज्जित है, तो जनरली वो पकड़े जाते हैं, इसलिए इतनी बड़ी घटनाएँ लगातार नहीं होती, वो रेयरली हैं। दूसरा एक तरीका ये होता है कि जो आउटर्स हैं, आउटर्स पे जो आसपास बस्तियां बनी हुई हैं, वहाँ पर भी जब ट्रेन खड़ी होती है, तो वहाँ जो बस्ती में से कुछ लोग जो रहते हैं चोरी वगैरह करते हैं, वो आपराधिक तत्व ट्रेन में चढ़ते हैं और लोगों के सामान या तो खींच लेते हैं या उनके सामान उतार कर चोरी कर लेते हैं। कई दिनों से ये देखने में आ रहा था कि लगातार ट्रैवल बैग चोरी हो रहे थे। जो ट्रैवल बैग बड़े ट्रॉली बैग होते हैं, उनको उतारना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें काफ़ी सामान भी रहता है, कपड़े वगैरह रहते हैं, और ये उतारना इतना ईजी नहीं रह जाता है। हम लोगों ने ये जब घटनाएं हो रही थी तो प्लेटफॉर्म पे भी सब कैमरे ढूंढवाए, आउटर्स पे भी जा जाके जो है काफ़ी पताराशी करी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं लग रहा था। इसी घटनाक्रम में 8 तारीख को दिसंबर में एक घटना हुई। आकांक्षा करके एक फरियादी है जो भोपाल में रहती है। जब वो सूरत से भोपाल लौट रही थी सोमनाथ एक्सप्रेस से, तो आउटर पर ही जब ट्रेन पहुंचती है, और कई सारे यात्री गलती करते हैं कि वो गेट खुला होता है और अपने सामान गेट पर रख लेते हैं। तो उन्होंने भी अपना जो ट्रॉली बैग था बड़ा वाला, वो गेट पर रखा और बाकी सामान लेने अंदर चली गई, जिससे कि निकलते समय आसानी से उतर जाए स्टेशन आने के पहले। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब ट्रेन बाहर आउटर पे खड़ी हुई, आउटर से पहले ही खड़ी हुई, तो कोई उनका बैग चुरा के ले गया। उस पर मामला स्टार्ट किया गया था। बैग में उनके इस्तेमाली कपड़े वगैरह थे, सोने की अंगूठी भी थी, और भी सामान थे, घड़ियाँ वगैरह थी, कीमती सामान थे। उस पर इन्वेस्टिगेशन हमने प्रोब किया। जब उस घटना को लेकर इन्वेस्टिगेशन प्रोब हुआ तो हमको कहीं आउटर्स पे भी कुछ नहीं दिखा, और नहीं देखने के बाद फिर हमने धीरे से सोचा कि आउटर के अलावा ट्रेन कहाँ और रुकी थी। जब हमने उसके चार्ट लिए तो हमको मालूम पड़ा कि ट्रेन आउटर के पहले भी रुकी थी। जो आरिफ नगर ब्रिज आप देखेंगे तो वहाँ आउटर नहीं है। आउटर शुरू होता है फर्स्ट सिग्नल से, डी केबिन से, लेकिन आरिफ नगर ब्रिज आउटर के पहले की जगह है, जहाँ आसपास बस्तियाँ भी नहीं है। तो वहाँ जब ट्रेन खड़ी हुई, तो वहाँ के कैमरे जब हम खंगालते पहुंचे तो उसमें कुछ संदेह ही दिखे, ट्रैवल बैग ले जाते हुए बाइक पे। तो हमको लगा इतनी रात को 2:30-3 बजे कौन जो है इतने ट्रैवल बैग लेके बाइक से निकलेगा। इस पे जब हम आगे बढ़े और फुटेजों को लेके, तो फिर हमको जब बाहर से हमने सूचना संकलन शुरू किया तो हमको मालूम पड़ा कि 3-4 लोग हैं जिनके नाम हमारे पास आए, कि इन लोगों की गतिविधियाँ ट्रेन की पटरियों के आसपास देखी जाती है। ये लोग कई बार वहाँ जुआ भी खेलते हैं या वहाँ रातों को घूमते रहते हैं। ये सूचना जब हमको प्राप्त हुई तो टीम ने, वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश था, हमने ये सूचना से हमारे एसआरपी सर को अवगत कराया। तो उसके हिसाब से हमने एक टीम तैयार करके 15 दिन लगातार उसी एरिया में रात भर रेकी की है। 15 दिन रेकी करने के बाद जो पहला आदमी हमारे पकड़ में आया, वो आसिफ करके एक लड़का था। आसिफ 22 साल का है और ये नारियल खेड़ा गौतम नगर का रहने वाला है। आसिफ को पकड़ के जब वो पूछताछ की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिनाई इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि फुटेज में हमको दिख ही रहा था वो जाते जाते मैच हो गया। तब उसने बाकी 3 साथियों के नाम बताया। ये चारों लोग उसी एरिया के रहने वाले हैं, सेम एरिया के रहने वाले हैं, और बाय प्रोफेशन ये लोग मंडी में, जो सब्जी मंडी है आरिफ नगर ब्रिज के नीचे जाके, वहाँ पर हमाल का काम करते हैं। तो जब इसने बताया अपनी पूछताछ में कि जब हमाल का काम करते करते कई बार काम नहीं मिलता था मंडी में, तो फिर उसके जो 3 साथी हैं उसमें से कुछ के रिकॉर्ड भी हैं, उन्होंने कहा कि आजकल हम ये काम कर रहे हैं तो साथ में जुड़ जाओ, उसमें पैसा अच्छा खासा है, फालतू की हमाली भी नहीं है। तो तब से ये उनके संपर्क में आया, और संपर्क में आने के बाद उसने बताया करीब 5-6 महीने से ये लगातार ये काम कर रहे थे। ये करते ये थे कि इनको मालूम था कि कौन, इन्होंने ट्रेन चिन्हित कर रखी थी कि कौन सी ट्रेन है जो आउटर के पहले भी रुकती हैं। तो जो चिन्हित ट्रेनें जब उनके आउटर के पहले रुकती थी, और जनरली वो दरवाजे खुले होते हैं एसी कोचेस के, लोग खुले खुले रख जाते हैं कि स्टेशन आने वाला है कई बार, और सामान निकालते हैं, तो ये आसानी से उसमें चढ़ते थे। 2 लोग चढ़ते थे, 2 लोग नीचे रहते थे, और ये चढ़ के यात्रियों के ट्रेवल बैग, जो ट्रॉली बैग में उठा के नीचे अपने दोनों साथियों को देते थे। तो बाइक से लोग आते थे। एक बाइक भी हमने बरामद करी है जिसका उपयोग घटना में हुआ है। अभी दूसरी बाइक और रह गई, और 3 जो आरोपी उसके फरार हैं, नामजद हो गए हैं वो। और ये जो आरोपी था, इसने फिर जो सामान इसके हिस्से में आया जितना जाके, तो काफ़ी सारा सामान था। 8 लैपटॉप थे उसमें, 6 लैपटॉप थे, 8 करीब मोबाइल हैं, ट्रैवल बैग हैं कई सारे। ये सारे के सारा सामान इसके पास से जब्त हुआ है। इसको रिमांड पे भी लिया था। अभी जितना भी सामान जब्त हुआ है, इसके अलावा भी ढेर सारा सामान जब्त होना है, लेकिन सबसे बड़ा काम जो है वो उन सामान को चिन्हित करना है जो किस किस जगह पर ये मामले रजिस्टर्ड हुए हैं। जिसमें से अभी की स्थिति में जो मामले सामने आए हैं, वो हमारे पास भोपाल के 4 मामले करीब सामने आए हैं। विदिशा का है मामला, इटारसी का मामला है। और जैसे जैसे हम उसको आगे और बढ़ाते जा रहे हैं कि कौन सी चोरियों में FIR निकाली जा रही है, सामान तो जब्त कर लिया, उसके हिसाब से अभी और भी मामलों का इसमें खुलासा होगा।
साथ ही जब 3 साथी और उसमें मिलेंगे, जो नामजद उसमें लगातार टीम लगी हुई है साइबर की हेल्प से भी, तो बाकी जो सामान गया होगा एफआईआर में उसको भी, वो भी मिलने की पूरी संभावना है, मिलेगा जो भी सामान गया हुआ है। तो ये एक मायने में एक बड़ी ब्रेक थ्रू सफलता इसलिए भी है क्योंकि जनरली अगर कोई चोरी ऐसी होती है कि सिंगल होती है और उसमें अगर हम उसको पकड़ भी लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं आता। लेकिन ये इस तरह से चोरी है कि इन लोग चारों लोगों ने गैंग बना के चोरी करते थे, काफ़ी टाइम से करे आ रहे थे। तो एक तो जो पुलिस ने इसको पकड़ा है, फर्स्ट टाइम जीआरपी ने इसको पकड़ा हुआ है इस चोर को, तो वो घटनाएं एकदम से रुक गई हैं। अब अभी हम देख रहे हैं कि जो क्राइम के पैटर्न है उसमें जो घटनाएं लगातार इस तरह की चल रही थी वो एकदम से सीज हो गई हैं, क्योंकि ये गैंग सक्रिय था। हमको समझ में आ गया कि इसके बाद कोई अभी गैंग ऐसा नहीं था जो ये काम कर रहा था। तो इसका जो इम्पैक्ट आया है वो अच्छा आया हुआ है।